आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए विषय लिए है कर्मों की परछाइयाँ। सर, कलयुग में आपने संसार में ऐसा साधारण मनुष्य के मुख से सुना होगा कि दुःख समाप्त नहीं होते। मतलब एक साधारण मनुष्य अपने दुःखों से परेशान रहता है। लेकिन इन दुखों के पीछे का जो एक कारण है, वो आपके द्वारा किए गए कर्म है। इसलिए आज हमने विषय क्या रखा है, कर्मों की परछाइयाँ। अक्सर देखिए दुखों को भोगते हुए, सहते हुए मनुष्य अंधविश्वास की स्थितियों में भी घिर जाता है या यूँ कहो कि अज्ञानता की स्थितियाँ उसको घेरे रखती है। जिसके फलस्वरूप वो कर्मों की परछाई या किए गए कर्म को में विशेष बोध नहीं करवाते। क्योंकि संसार में जो भी परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, वो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही फल होती है। उसी फल को ही आज हमने परछाई शब्द से लिखा है। देखिए इन सभी स्थितियों का बोध मनुष्य को कब होता है? जैसे परछाई का बोध कब होता है? जब आपका स्थूल शरीर एक ज्ञानमय स्थिति में होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में ही आपको में शरीर की परछाई दिखती है और इस परछाई को ही हमने कर्मों की स्थिति से जोड़ा है और प्रकाश को ज्ञानमय स्थितियों से जोड़ा है। यानी कि जब-जब आप सात्विक स्थिति में रहते हुए, ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए इन दुखों के पीछे का कारण ढूँढोगे, तो आपको में किए गए अपने स्वयं की गलतियाँ कहो, बुराइयाँ कहो, विषय भोगों की आसक्ति के कारण कानून का उल्लंघन कहो या शास्त्र विरुद्ध किए गए पाप कर्मों की स्थितियों का बोध होने लगेगा। जैसे प्रकाश में आपको में परछाई दिखने लगती है, ठीक इसी तरह उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कर्मों को एक परछाई के रूप में यानी कि जब आप सत्संग करते हो, ज्ञानमय स्थितियों में रहते हो, दुःख के पीछे का कारण ज्ञानमय स्थितियों में ढूँढते हो, तो आप स्वयं अपने आप को ही दोषी महसूस करोगे। आत्मग्लानि होने लगेगी, पश्चाताप होने लगा। इसीलिए बार-बार शास्त्रों में कहा गया सत्संग करते रहो, ज्ञानमय स्थिति में रहो। ये छीना-झपटी का रास्ता छोड़ दो। ये छीना-झपटी का रास्ता विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपके हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और कब विषय भोगों की आसक्ति आपसे हमसे पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, बीते हुए जीवन में भोगों की आसक्ति से बचने के लिए सर्वप्रथम सत्संग करते रहिए और भोगों की आसक्ति को इतना गहरे तल पर मत गिरने दो कि मनुष्य को पाप कर्म करने को, कानून का उल्लंघन करने को बाध्य होना पड़े। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान संदेश के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का भी सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।